कर जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका भौतिक गुण क्या है? किसका भौतिक गुण? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यह एक रंगहीन वाष्पित द्रव है। गर्म करते हैं तो भाप बन करके क्या होता है? तो बोल्टिक लिक्विड। तो यह एक कलरलेस क्या है? यह एक रंगहीन वाष्पित क्या है? तो यहाँ पर रंगहीन कलरलेस होता है, रंगहीन, और कैसा है? गर्म करते हैं तो भाप बन करके होता है। तो यह एक रंगहीन वाष्पित क्या है? द्रव है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कलरलेस और वाष्पित क्या है? द्रव है। द्रव है, लिक्विड है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट BPP बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 27 यानी 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बच्चे, यह जल में अविश्रणीय है किंतु कार्बनिक विलायक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जैसे एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, टॉल्यूइन है। कोई भी कार्बनिक विलायक में यह पूर्णतः विजयशील है। तो जल में अविलेय या अमिश्रणीय, जल में अविलेय किंतु इसमें कार्बनिक विलायकों में क्या है? सॉल्युबल है। कार्बनिक विलायकों में सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायकों में विलय है। तो बच्चे, यह जल में अविलय, नॉन सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः क्या है? विलयशील है। तो यह जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलयशील होता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यह इसके रूप में यह आग पर जल्दी से नियंत्रण पाता है। आग जहाँ लग जाती है, आग की चपेट होती है, तो आग पर जल्दी से आग को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? आग को नियंत्रित, काबू में लेते हैं, आग को नियंत्रित करते हैं। तो बच्चे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? आग को नियंत्रित करते हैं, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की ओर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी पहला आपको रिडक्शन बता रहे हैं। रिडक्शन, यहाँ पर आयरन या जलवाष्प उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपचयित होकर के आयरन या जलवाष्प की उपस्थिति में, यहाँ पर आयरन लिखो या भाप, प्रेजेंसी आयरन या जलवाष्प, अथवा रेड्यूस, यह अपचयित होकर के क्या देते हैं? देखिए CCl4 है और यहाँ पर ये अपचयन, कौन सा उत्प्रेरक? यही ना, ये थी या ये 2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अपचयित होकर के, ये बच्चे, क्या हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 ही निकल जाएगा। CHCl3 तो CH और Cl3, तो 2 से Cl कार्बन CCHCl3, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ से इसके
कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, CCl4 है ना, हाँ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करके CHCl3 2 से गुणा कर दीजिए, इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए कि एक हाइड्रोजन चाहे तीनों में गया था, एक हाइड्रोजन बच रहा है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो प्लस क्या हुआ, ये Cl है ना, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो यहाँ पर CHClO क्लोरोफॉर्म क्या प्राप्त होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अपचयित होकर के क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता है। और जब ध्यान देंगे अपचयन में क्या है, Fe या जल की उपस्थिति में, उत्प्रेरक है, जल की उपस्थिति में यह अपचयित होकर इसका अपचयन होने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और जब भाप से क्रिया कराते हैं, दूसरा फ्रॉम स्टीम, जब इसकी भाप से क्रिया होती है बच्चे, तो विषैली गैस के रूप में फास्फीन देती है, फास्जीन देती है, कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए CCl4 है ना, किससे, भाप से, किससे क्रिया, भाप, स्टीम। तो यहाँ पर जब भाप से इसकी क्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल क्लोराइड, फास्जीन गैस जो विषैली होती है, पॉइजन होता है, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, और 2 हाइड्रोजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, इसमें से 2 तो यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइसेशियल हुआ ना, बैलेंस है, COCl2 और 2 क्लोरीन बच रहा है, 2 हाइड्रोजन, ट्राइसेशियल रिप्लेस हुआ। यहाँ पर ये डिस्कम्पाउंड ही कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जीन, CARBO, कार्बोनिल, कौन सा, कार्बोनिल क्लोराइड, CHClORIDE, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसको क्या कहते हैं, फास्जीन कहते हैं, फास्जीन। ये कैसा होता है, इसकी सैला होता है। तो बच्चे यह भाप से क्रिया करके, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन भाप से क्रिया करके फास्जीन नामक विषैली गैस देती है। क्या देती है, फास्जीन नामक विषैली गैस। फास्जीन का रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, फास्जीन नामक विषैली गैस देती है। समझ में। यहाँ पर इसी प्रकार तीसरा आपका केमिकल हम बता रहे हैं, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है एंटीमनी क्लोराइड। किससे, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, यानी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक उपस्थिति में यह क्लोरीन से क्रिया करके, क्लोरीन से नहीं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया करके, ध्यान देंगे, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से क्रिया करके या हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस से क्रिया करके फ्रियान नामक विषय, फ्रियान नामक प्रशीतक गैस देती है। फ्रियान जो AC से गैस निकलते, कौन से, फ्रियान, क्या कहते हैं, फ्रियान, वही फ्रियान गैस देती है। देखिए यहाँ पर CCl4 है, और किससे, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस से, कौन सा उत्प्रेरक, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह कार्बन टेट्राक्लोराइड HF से क्रिया करके फ्रियान गैस देती है। तो फ्रियान में क्लोरीन भी 2 होता है, फ्लोरीन भी 2 होता है, तो 2 फ्लोरीन करने के लिए 2 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे CCl2 F2, CCl2 और CCl2 F2 हो गया, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन,
अरे 4 में से तो 2 यहाँ ही इंक्लूड है। 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 22 है, इतना डाइसेसिया। इसी को कहते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, ठीक है ना, कार्बन डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो डाइक्लोरो 2 क्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन को ही फ्रियान कहते हैं, जो एक प्रशीतक गैस है। अमोनिया जैसे एक रिफ्रिजेंट गैस है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रियान। नाम क्या है बच्चे, फ्रियान, फ्रियान। और इसका रासायनिक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, डाइक्लोरो डाई 2 बार है ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, ठीक है ना। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन को हम क्या कहते हैं, फ्रियान। तो बच्चे यहाँ पर एंटी मनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक उपस्थिति में यह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस से क्रिया करके फ्रियान एक प्रशीतक गैस देती है। प्रशीतक गैस, जिस गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिस गैस को वातावरण में छोड़ देते हैं तो वातावरण का ताप गिर जाता है, ऐसी गैसों को हम क्या कहते हैं, प्रशीतक गैस कहते हैं। जैसे अमोनिया है, फ्रियान गैस है, ये वातावरण के ताप को क्या करता है, खत्म कर देता है ना, और ठंडा हो जाता है ना, हाँ, इसलिए इसको वातावरण का ताप गिर जाता है, जिससे वातावरण अति शीतित हो जाती है, अति ठंडा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको प्रशीतक गैस। जिस गैस को छोड़ने पर वातावरण का ताप कम हो जाता है, वातावरण अति शीतित हो जाती है, तो उस प्रकार के गैस को प्रशीतक गैस कहते हैं। अर्थात अमोनिया भी रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस प्रयुक्त होती है, जैसे वातावरण का ताप क्या होता है, गिर जाता है उस रेफ्रिजरेटर के भीतर, फ्रिज के भीतर। तो इसी में एयर कंडीशन में वातानुकूलित में फ्रियान गैस निकलती है, और रेफ्रिजरेटर में कौन गैस निकलती है, अमोनिया गैस। ये दोनों गैस या कोल्ड स्टोर, बगल में आपका तनाव कोल्ड स्टोर है, मान स्तरीय कोल्ड स्टोर, शीतगृह, ठीक है ना, उस शीतगृह में कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है, जिसके भीतर का वातावरण का ताप क्या होता है, गिर जाता है। तो यहाँ पर किसके में, आपका रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोर शीतगृह में जो गैस प्रयुक्त होती है, अमोनिया गैस प्रयुक्त होती है, लेकिन एसी में जो गैस प्रयुक्त होती है वह फ्रियान गैस। तो ये वातावरण का ताप को गिरा देते हैं, इसलिए इसको प्रशीतक गैस कहते हैं, रेफ्रिजरेंट गैस कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रियान गैस का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन को फ्रियान कहते हैं। किससे प्राप्त होता है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस से क्रिया करता है, या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होता है, फ्रियान गैस, ठीक है। इसी प्रकार NaOH की उपस्थिति में, पांचवा आपको हम टॉपिक बता रहे हैं, पांचवा NaOH उत्प्रेरक उपस्थिति, उत्प्रेरक का Na उसकी उपस्थिति, उसमें भी क्रिया में भाग लेता है। NaOH की उपस्थिति में यह फिनाल के साथ क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल देता है। क्या देता है बच्चे, सैलिसिलिक अम्ल देता है। देखिए फिनाल C6H5OH, दिस कंपाउंड फिनाल, जिसको देहातों में फिनाइल कहते हैं, और आजकल कोरोना संक्रमण के लिए फिनाइल बहुत प्रयुक्त हो रहा है, दुकानों पर नहीं मिल रहा। फिनाल C6H5OH ये फिनाल है। स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे दिखाते हैं फिनाल को, यहाँ पर इसके बीच में रिंग और यहाँ पर OH, ये फिनाल है, ठीक है ना, ये फिनाल है, ये फिनाल, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो फिनाल किसके साथ क्रिया करके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करता है बच्चे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसकी उपस्थिति में ये कंबाइंड करता है, कंबाइंड NaOH presence in NaOH combined carbon tetrachloride phenol
फिनाल से ये कंबाइन जब करता है तो सैलिसिलिक एसिड देता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है और सैलिसिलिक अम्ल औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जितने भी डाइजेशन टैबलेट बनते हैं, सिरप बनते हैं, सब में सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल देखिए C6H4, ध्यान देंगे C6H4 सिंगल बॉन्ड OH और COOH, ध्यान देंगे C6H4 है ना, C6H4 एक हाइड्रोजन यहाँ बच रहा है, अब वो OH यहाँ पर रिप्लेस हुआ COOH, तो यहाँ पर 2 गुणा कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन, अरे OH तो ये निकल ही गया, तो 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ना, 2 ऑक्सीजन ये हुआ और इसका ये कार्बन ले लिए, ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन ये हुआ ना, हाँ, एक हाइड्रोजन इसमें का जो बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, क्या बच रहा है बच्चे, 2 सोडियम बच रहा है और यहाँ पर इतने 2 सोडियम और 4 क्लोरीन बच रहा है ना, तो 22 NaCl और प्लस Cl2 ये प्राप्त हुआ, बैलेंसा है। इसको ही हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, SaLi सैलिसिलिक, CyLi सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो क्या होता है, NaOH की उपस्थिति में फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल देता है। तो ये तो उपयोग, ये आपका बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। आइए इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, इसका उपयोग क्या है, किसका उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है, अतः इसे पायरीन कहते हैं ना, इसका विख्यात नाम पायरीन। तो पायरीन के रूप में प्रयुक्त होता है, पायरीन आप समझे ना, अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है, अग्निशामक को ही ना पायरीन कहते हैं। तो पहला है पायरीन के रूप में प्रयुक्त होता है, दूसरा जो है कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा आप पढ़े हैं औषधियों के, सैलिसिलिक अम्ल सारे डाइजेशन औषधि बनता है ना, तो मेडिसिन में और बच्चे चौथा है, चाहे क्लोरोफार्म या फ्रियान है, क्लोरोफार्म है और यहाँ पर क्लोरोफार्म प्राप्त हुआ है ना, अब फ्रियान भी प्राप्त हुआ है ना, तो क्लोरोफार्म और फ्रियान गैस बनाने में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफार्म एंड फ्रियान, तो ये फ्रियान ठीक है ना, क्लोरोफार्म एंड फ्रियान गैस के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होते हैं। क्लोरोफार्म में फ्रियान गैस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और बच्चे पांचवा जो है, यहाँ पर आप इसका पढ़े हैं हाजिन नमक विषैली गैस भी, हाँ, तो पॉइजन ऑफ मैंने गैस फास्जी नामक विषैली गैस बनाने में भी इसका प्रयुक्त होता है। तो फाजिन PHOS फास्जी GELE फास्जीन गैस, अब फाजिन गैस को COCl2 कार्बोनिल, तो फाजिन गैस के उत्पादन में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है ना, आज समझ में। तो यह आज चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक्स, फिर कल के लिए, ठीक है।